नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कोहेजन के टाइप। कोहेजन के 7 टाइप होते हैं और इनकी डेफिनेशन एज इट इज़ पूछते हैं तो आपको एज इट इज़ याद रखनी है। सबसे पहले होता है फंक्शनल कोहेजन। फंक्शनल का मतलब कोहेजन मैंने बताया था, कोहेजन क्या होना है, स्ट्रेंथ इन बिटवीन अ मॉड्यूल, तो ये हमेशा हाई होना चाहिए। तो सपोज करो एक मॉड्यूल के अंदर 2 पार्ट है तुम्हारे ए एंड बी, तो ये सबसे हाईएस्ट कोहेजन होता है, ठीक है ना। मतलब ये स्ट्रेंथ होती है ना, जब फंक्शनल कोहेजन हो तो उसमें स्ट्रेंथ सबसे हाईएस्ट होती है। तो फंक्शनल कोहेजन में क्या होगा, जब एक मॉड्यूल के अंदर 2 पार्ट्स हैं, वो दोनों ही एक ही एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों मतलब एक ही टास्क, एक ही फंक्शन या एक ही काम को कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे फंक्शनल कोहेजन। तो वन एक्शन, मतलब ये टर्म्स यूज हैं, वन एक्शन, या तो तुम्हें लिखा आएगा कि वन एक्शन कोमा या सिंगल फंक्शन कोमा सिंगल टास्क परफॉर्म बाय दीज टू, तो वो हो जाएगा हमारा फंक्शनल कोहेजन। नेक्स्ट होता है हमारा सीक्वेंशियल। इसी ऑर्डर में याद रखना है, ये सबसे बेस्ट है। फिर आएगा सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल में क्या होता है कि जब इसमें कोई मतलब ऑर्डर नहीं होता कि लाइक सीक्वेंस है, मैं कह रही हूँ कि भाई पहले ये चलेगा दूसरा, सीक्वेंस यहाँ पे नहीं होता। बट ये क्या होता है, एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट बन जाए, जब ऐसी डेफिनेशन लिखी आए तो हम इसको बोलेंगे सीक्वेंशियल कोहेजन। और याद रखना सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे कोई ऑर्डरिंग नहीं है। तीसरा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब सारे के सारे, मान लो एक ही मॉड्यूल के अंदर जो सारे के सारे पार्ट्स हैं वो सेम ही डाटा के ऊपर काम करें, मतलब उनका कम्युनिकेशन एक है। लाइक जैसे मैंने लिखा है सीरीज ऑफ एक्शन बट ऑल दीज एक्शन अप्लाइड ऑन अ सेम डाटा, तो जब ये वर्ड कीवर्ड आ जाए तो वो होता है कम्युनिकेशन। प्रोसीजरल, यहाँ पे प्रोसीजर में क्या होएगा, कोई ना कोई एक ऑर्डर होएगा। जैसे इसमें सीक्वेंशियल में कोई ऑर्डर नहीं था, बट ये था एक की आउटपुट अगले की इनपुट बन जाती है। प्रोसीजरल में क्या होगा, एक स्पेसिफिक ऑर्डर डिफाइन होगा। लाइक एक मॉड्यूल के अंदर ए बी सी 3 पार्ट है, तो पहले ए फिर बी फिर सी, जब एक सीक्वेंस मेंशन होती है तो प्रोसीजरल। टेम्पोरल क्या होता है, जब जैसे एक मॉड्यूल के अंदर ये 2 पार्ट है, तो मतलब वो विदिन, मतलब वो एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो जब भी टाइम से रिलेटेड बात है तो टेम्पोरल। लास्ट 6 है हमारा लॉजिकल, मतलब जो परफॉर्म करे सेम ऑपरेशन होना सेम लॉजिक पे या सेम लॉजिकल क्लास पे। एंड लास्ट में होता है हमारा को इंसिडेंटल। को इंसिडेंटल का मतलब है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो वो अनरिलेटेड है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, या रिलेशनशिप है तो बहुत लिटिल है, तो इसको हम लास्ट में बोलेंगे कोइंसिडेंटल। और ये क्या है, सबसे वर्स्ट हमारी कोहेजन है। तो एक तो इनका ऑर्डर याद रखना है कि वो बीच में से कुछ भी दे देंगे, लाइक ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, और इनका ऑर्डर पूछेंगे कि बेस्ट टू वर्स्ट या वर्स्ट टू बेस्ट बताओ, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, प्लस साथ में इनकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास होता है कपलिंग। कपलिंग को भी तुम्हें याद रखना है, जो मैं कीवर्ड बता रही हूँ उनको एज इट इज़ याद रखना है। कपलिंग मैंने बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ वन मॉड्यूल इज इंटरेक्टिव विद द अदर मॉड्यूल, तो ये हमेशा लो होना चाहिए। तो जो हमारी डाटा कपलिंग है वो सबसे हमारा क्या है, लूजली कपल्ड है, तो इसलिए वो हमारा क्या है, बेस्ट है, क्योंकि कपलिंग लो होनी चाहिए, तो जो लूजली कपल्ड होगा वो हमारा बेस्ट होगा। एक तो इनका ऑर्डर याद रखना है आपको, ठीक है। फिर उसकी डेफिनेशन। जो डाटा कपलिंग में क्या होता है ये याद रखना है कि जो डाटा स्ट्रक्चर हुज ऑल एलिमेंट्स आर यूज, मतलब जैसे 2 मॉड्यूल हैं, एक मॉड्यूल दूसरा मॉड्यूल, तो एक जिसमें एक का डाटा स्ट्रक्चर है, एक डाटा स्ट्रक्चर है, लाइक एक मॉड्यूल में एक डाटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, तो अगले मॉड्यूल में उसके डाटा स्ट्रक्चर के सारे एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, या पासिंग ऑफ डाटा और या पासिंग ऑफ सिंपल आर्गुमेंट। तो जहाँ पे भी ये वर्ड मिल जाए ना आपको, तो वो कौन सा हो जाएगा, डाटा कपलिंग। स्टेम कपलिंग में क्या होता है, डाटा से इसलिए डिफरेंस है, स्टेम कपलिंग में हम पूरा डाटा स्ट्रक्चर को एज अ पैरामीटर पास करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, डाटा स्ट्रक्चर सिर्फ उसके एलिमेंट्स को पास कर रहे थे, या पासिंग ऑफ डाटा या सिंपल आर्गुमेंट। यहाँ पे होल एज अ डाटा स्ट्रक्चर पास करते हो एज अ नेक्स्ट को, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, देखो स्टेम में लिखा है ना, पूरा डाटा स्ट्रक्चर पास एज अ आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। कंप्लीट डाटा स्ट्रक्चर इज पास एज अ आर्ग्यूमेंट और अ पैरामीटर। जब यहाँ पे ऐसी डेफिनेशन मिल जाए, वो एज इट इज़ यही देते हैं, ये क्या है, एक फॉर्मल डेफिनेशन है। नेक्स्ट होता है कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है, जहाँ पे फ्लैग्स या कंट्रोल इन्फॉर्मेशन आप यूज़ करते हो, ठीक है ना। एक्सटर्नल क्या होता है, जो एक्सटर्नली इंटर रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कॉमन। कॉमन में क्या होता है, जो एक कॉमन मतलब एक ग्लोबल डाटा को ही शेयर कर सकते हैं ना, प्राइवेट डाटा को तो नहीं शेयर कर सकते, तो एक कॉमन ग्लोबल डाटा को सारे मॉड्यूल शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है हमारा कंटेंट। कंटेंट क्या होता है, सबसे वर्स्ट होता है। वर्स्ट का मतलब क्यों, नाम से पता चल रहा है कि कंटेंट, वो कंटेंट को शेयर कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब वो लूजली कपल्ड तो नहीं हो, वो तो टाइटली कपल्ड हो रहे हैं। जब वो कंटेंट को ही शेयर कर रहे हैं तो ये लूजली कपल्ड होता है, मतलब वर्स्ट, सॉरी टाइटली कपल्ड होता है तो वर्स्ट। तो कंटेंट कपलिंग के कुछ 3 डेफिनेशन है, लाइक मॉड्यूल ए चेंज द डाटा ऑफ मॉड्यूल बी, तो कंटेंट ही चेंज कर रहा है, तो एक ये डेफिनेशन। दूसरा
control passed from one module to the control passed from one module to in the middle of another module. तो दूसरी डेफिनेशन ये होगी. एंड थर्ड है वन मॉड्यूल डायरेक्टली रेफरेंसिंग द कंटेंट ऑफ अनदर मॉड्यूल. तो इन तीनों डेफिनेशन या जो भी मैंने ये वर्ड्स मेंशन करे इनमें से कुछ भी आए तो आपको डायरेक्ट मेंशन करना है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग. डिज़ाइनिंग में क्या होएगा मैंने तुम्हें आपको बताया है. डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि हम एक SDD सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं. इसके बाद हमारा होता है यूनिट कोडिंग. नेक्स्ट फेज़ हमारी होती है कि कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग, ठीक है ना. और उसके बाद आएगा सिस्टम टेस्टिंग, लास्ट में मेंटेनेंस. तो यही फेजेस हमें पढ़नी होती हैं. अब कोडिंग का कोई पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं. कोडिंग में तो सिंपल कोडिंग होती है. इसमें हमारी वो होती हैं कि फंक्शनल पॉइंट मेट्रिक होती है कि उसका साइज़ कैलकुलेट करना है, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मेट्रिक्स होती है. उनको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे.